अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक निबंध लेखन। निबंध लेखन में आज हम वार्ता लेखन करेंगे। आप सबके पास निबंध के नोट में हमने पहले 2 बार लिखा है। आज आपको फिर से अनुक्रमणिका में आज की तारीख लिखिए। आप सबसे पहले अनुक्रमणिका में आज की तारीख लिखिए 8/10/2020। 8/10/2020। विषय में लिखिए वार्ता लेखन। अनुक्रमणिका में आज की तारीख और विषय लिखिए 8/10/2020। विषय वार्ता लेखन। लिख लिया। अब आप नए पेज पर जाइए जहां पे आपके पास 2 पेज है, दायां और बायां। इसे आज की तारीख लिखिए 8/10/2020 और ऊपर हेडिंग लिखिए हाशिए में वार्ता लेखन। फिर से दोहरा रही हूँ, नए पेज पर दायां और बायां 2 पेज है। दायां यानी डाबा पेज हमें छोड़ देना है। बायां यानी जमने पेज के ऊपर आपको आज की तारीख मारनी है और लिखना है वार्ता लेखन। लिख लिया। चलो, वार्ता लेखन के नीचे आप एक लिटी छोड़कर दूसरी लिटी से हेडिंग लिखिए वार्ता रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक लिटी छोड़कर आप हेडिंग लिखिए रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। ध्यान दीजिए, जब भी हम कहानी लिखते हैं तो कहानी के लिए हमें कुछ मुद्दे दिए गए होते हैं। हमें उस मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी होती है। अब आपने हेडिंग लिख लिया है तो फिर से आप एक लिटी छोड़ेंगे और दूसरी लिटी से सबसे पहले मुद्दे लिखेंगे। मेरे साथ लिखिए, एक स्त्री, उसके बाजू में थोड़ी सी छोटी डैश कीजिए, एकलौता बेटा डैश कीजिए, बहुत लाड, फिर से डैश कीजिए। एक एक मुद्दे के बाद पहले से फिर से दोहरा रही हूं, एक स्त्री डैश, एकलौता बेटा डैश, बहुत लाड डैश, प्यार से आदत बिगड़ना। फिर से एक छोटी सी लिटी, छोटी सी डैश कीजिए, बुरी संगतें, छोटी सी डैश कीजिए, किताबों की चोरी, छोटी सी लिटी कीजिए, डैश कीजिए, माँ का बढ़ावा, फिर से छोटी सी डैश, चोरी करने की आदत, फिर से छोटी सी डैश कीजिए, लड़के का बड़ा होना, फिर से छोटी सी डैश, चोर बनना, फिर से छोटी सी डैश, जेल जाना, फिर से छोटी सी डैश, जेल जाते समय
माँ से मिलने के लिए पुलिस से कहना। जेल जाते समय माँ से मिलने के लिए पुलिस से कहना। छोटी सी फिर से डैश। आगे माँ को अपन सीख। आपके मुद्दे यहीं पे पूर्ण होते हैं। फिर से एक बार सब दोहरा रही हूँ। अगर आपका बाकी है तो आप लिख लीजिए। एक स्त्री, एकलौता बेटा, बहुत लाड, प्यार से आदत बिगड़ना, बुरी संगतें, किताबों की चोरी, माँ का बढ़ावा, चोरी करने की आदत, लड़के का बड़ा होना, चोर बनना, जेल जाना, जेल जाते समय माँ से मिलने के लिए पुलिस से कहना। माँ को अपने जेल जाने का कारण बताना। सीख। अब हम यह पेज आपको ऐसे ही खाली रखना है। अब फिर से हम नए पेज पर जाएंगे। नए पेज पर जाने से पहले फिर से एक बार बता दूं कि हम सिर्फ बाईं तरफ के पेज पर ही लिखेंगे। चलो पेज घुमाइए। दायां और बायां आपके पास 2 पेज है। लाड प्यार का फल। अधिक लाड प्यार का फल। बाईं तरफ के पेज पर अच्छे अक्षर में, थोड़े बड़े अक्षर में ऊपर हेडिंग लिखिए। लाड, अधिक लाड प्यार का फल। अधिक लाड प्यार का फल लिखा। अब एक लिटी छोड़कर फकरा बनाइए। फकरा कैसे बनाना है वो तो आपको पता ही है। आगे थोड़ी सी जगह छोड़नी है। लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए। सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए आपको लिखना है। फिर से दोहरा रही हूँ। सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखना है। चलो फकरा बनाइए। लिखिए मेरे साथ। एक स्त्री थी, पूर्ण विराम, उसके परिवार की मृत्यु हो चुकी थी। उसके परिवार की मृत्यु हो चुकी थी, पूर्ण विराम। यानी कि एक स्त्री थी, उसके परिवार में अब कोई नहीं था। उसके परिवार में सबकी मृत्यु हो चुकी थी। वह सिर्फ अकेली थी और उसका एक बेटा था। चलिए अब दूसरा फकरा बनाइए। पहले एक लिटी छोड़ेंगे और फिर फकरा बनाएंगे, यानी आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। उस स्त्री का एक बेटा था, पूर्ण विराम। वह स्त्री अपने एकलौते ज्यादा लाड प्यार के कारण लड़के में बुरी आदतें आ गई थी, पूर्ण विराम। वह बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया, पूर्ण विराम। फिर से दोहरा रही हूँ पूरा फकरा।
उस स्त्री का एक बेटा था, पूर्ण विराम। वह स्त्री अपने एक लौते बेटे को बहुत लाड करती थी, पूर्ण विराम। ज्यादा लाड प्यार के कारण लड़के में बुरी आदतें आ गई थी, पूर्ण विराम। वह बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया, पूर्ण विराम। अब हम नए फकरे पे जाएंगे। नए फकरे पे जाने से पहले एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर फकरा बनाएंगे, यानी कि आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। आपको बिल्कुल शांति से सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए लिखना है। लड़के का खर्च बढ़ गया, पूर्ण विराम। पैसों के लिए वह कक्षा में अपने साथियों की किताबें चुराने लगा, पूर्ण विराम। उस स्त्री के पास अपने बेटे की शिकायतें आती रहती थी। थी, पूर्ण विराम। धीरे धीरे लड़के की चोरी की आदत बढ़ती गई। चोरी की आदत बढ़ती गई, पूर्ण विराम। अब वह साइकिल, अल्प विराम, घड़ी आदि बड़ी बड़ी चीजें चुराने लगा, पूर्ण विराम। यह फकरा हमारा यहीं पे पूर्ण होता है। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिए। लड़के का खर्च बढ़ने लगा, पूर्ण विराम। पैसों के लिए वह कक्षा में अपने साथियों की किताबें चुराने लगा, पूर्ण विराम। उस स्त्री के पास अपने बेटे की शिकायतें आती रहती थी, पूर्ण विराम। पर वह कभी उन पर ध्यान नहीं देती थी, पूर्ण विराम। धीरे धीरे लड़के की चोरी की आदत बढ़ती गई, पूर्ण विराम। अब वह साइकिल, पूर्ण विराम, घड़ी आदि बड़ी बड़ी चीजें चुराने लगा, पूर्ण विराम। पेज पूरा हो गया है तो आप पेज बदलेंगे। फिर से आपके पास दाएं और बायां पेज आया। दाएं पेज पर हमें नहीं लिखना है, बाएं पेज पर ही आप लिखेंगे। नया फकरा बनाने से पहले हम क्या करेंगे? एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद दूसरी लिटी में फकरा बनाएंगे। यानी क्या करेंगे? पहली लिटी में आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। चलिए लिखिए मेरे साथ। बड़ा होने पर लड़का बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। बड़ा होने पर लड़का बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, पूर्ण विराम। आखिर एक दिन बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पूर्ण विराम।
उस पर मुकदमा चला, पूर्ण विराम। उसे 3 साल की कड़ी कैद की सजा हुई, पूर्ण विराम। यह फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। एक बार फिर से हम दोहराते हैं। कैसे लिखना है? सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास खास ध्यान रखते हुए लिखना है। लिखिए, बड़ा होने पर लड़का बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, पूर्ण विराम। आखिर एक दिन बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पूर्ण विराम। उस पर मुकदमा चला, पूर्ण विराम। उसे 3 साल की कड़ी कैद की सजा हुई, पूर्ण विराम। यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम नया फकरा बनाएंगे। नए फकरा लिखने से पहले क्या करेंगे? एक लिटी छोड़ेंगे और फिर फकरा बनाएंगे, यानी कि पहली लिटी में आगे थोड़ी सी जगह रखेंगे, छोड़ेंगे। लिखिए, जेल जाते समय लड़के ने माँ से मिलने के लिए इजाजत मांगी, पूर्ण विराम। जेल जाते समय लड़के ने माँ से मिलने के लिए इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर उसने माँ से कहा, अल्पविराम। इजाजत मिलने पर उसने माँ से कहा, अल्पविराम। तेरे कारण ही आज मैं जेल जा रहा हूँ, पूर्ण विराम। तेरे कारण ही आज मैं जेल जा रहा हूँ, पूर्ण विराम। यदि तू बचपन से ही मुझे चोरी करने से रोक देती, अल्पविराम। यदि तू बचपन से ही मुझे चोरी करने से रोक देती तो मैं चोर बनता ही क्यों? प्रश्नार्थ। तो मैं चोर बनता ही क्यों? प्रश्नार्थ। और आज मुझे यह जेल की सजा क्यों होती? प्रश्नार्थ, उत्तरण चिन्ह पूर्ण। मुझे आज यह जेल की सजा क्यों होती? प्रश्नार्थ चिन्ह, उत्तरण चिन्ह पूर्ण कीजिए। यह फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखना है। जेल जाते समय लड़के ने माँ से मिलने के लिए इजाजत मांगी, पूर्ण विराम। इजाजत मिलने पर उसने माँ से कहा, अल्पविराम। डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए, माँ। यदि तू बचपन से ही मुझे चोरी करने से रोक देती, अल्पविराम, तो मैं चोर बनता ही क्यों? प्रश्नार्थ चिन्ह कीजिए। और आज मुझे यह जेल की सजा क्यों होती? प्रश्नार्थ चिन्ह, उत्तरण चिन्ह को पूर्ण कीजिए। अब हम नए फकरे पे जाएंगे। नए फकरे पे जाने से पहले एक लिटी छोड़ेंगे
और फकरा बनाएंगे, यानी आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। लिखिए, लड़के की बात सुनकर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। पूर्ण विराम। लड़के की बात सुनकर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। पूर्ण विराम। यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम नया फकरा बनाएंगे। नया फकरा बनाने से पहले एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद की लिटी में आगे आप हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे सीख, जिसके लिए अगर आप पेन बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, यानी कि काली पेन से आप हेडिंग लिख सकते हैं सीख। लिख लिया। अब आप सीख के बाजू में से ही मेरे साथ लिखिए, अधिक लाड प्यार में बच्चों की बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पूर्ण विराम। फिर से, अधिक लाड प्यार में बच्चों की बुरी आदतों ही बचपन की बुरी आदतें ही बड़े होने पर व्यक्ति को अपराधी बना देता है। पूर्ण विराम। बचपन की बुरी आदतें ही बड़े होने पर व्यक्ति को अपराधी बना देता है। फिर से दोहरा रही हूँ, सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए आप लिखिए, सीख, अधिक लाड प्यार में बच्चों की बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पूर्ण विराम। बचपन की बुरी आदतें ही बड़े होने पर व्यक्ति को अपराधी बना देती है। पूर्ण विराम। आपकी यह वार्ता लेखन यही पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आपने सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है, आपका छूट गया है, तो आप फिर से उसे देखकर अच्छे से लिख लीजिए। धन्यवाद।